आपके जमीन पर या आपके प्रॉपर्टी पर अगर किसी का कब्जा है या कब्जा कोई कर लिया है तो अब 2025 में नया नियम के तहत आपको काम करना होगा, कार्रवाई करनी होगी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपका कब्जा को कब्जाधारी खाली कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बहुत सारे ऐसे जमीन मालिक हैं जिनका रैयती जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, खतियान पूर्वजों के नाम से जरूर है लेकिन कब्जा किसी और के पास है। या अगर आप कहीं जमीन खरीदते हैं और उस जमीन पर अगर कुछ दिन नहीं जाते हैं देख रेख के लिए, संरक्षण के लिए, घेर घूर अगर नहीं किए हैं तो कोई और कब्जा उस पर जमा लेता है। धीरे धीरे फिर उसको हटाना बहुत कठिन काम हो जाता है। पूर्वजों के जमीन पर अगर कोई कब्जा किए हुए है 10 बरिस, 50 बरिस, 100 बरस से, तो उसको हटाना और कठिन काम है। लेकिन अब जब से बिहार में जमीन सर्वे का काम को चालू किया गया तब से राजस्व विभाग के द्वारा बहुत सारी बदलाव जमीन के मामले में किया गया है। बहुत सारे ऐसे जमीन मालिक हैं जिनका खतियान उनके पूर्वजों के नाम से जरूर है लेकिन कब्जा कोई और करके रखा है, कोई और घर बना लिया है या कोई और खेती गृहस्थी कर रहा है। लेकिन इस सर्वे के दौरान जब कागज इकट्ठा किए, कागजात सब जब इकट्ठा हुआ तो पता चल रहा है कि जमीन जो है ये हमारा है, लेकिन उतना ताकतवर नहीं है, उतने पैसे से स्ट्रांग नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है कि जा करके अगला से कोई झगड़ा करे। तो अब जो है लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। अब अगर आपके जमीन पर कोई कब्जा करता है तो आपको शांतिपूर्ण ढंग से कानूनी प्रक्रिया के तहत किस तरह से कब्जा को छुड़ाएंगे, और वही बात होगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो सेम वही प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका बटाईदार या आपका गोतिया या कोई बाहरी भी अगर आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और खतियान अगर आपके नाम से है, आपके पूर्वजों के नाम से है, तो आप जो है आसानी से अगला से कब्जा छुड़ा सकते हैं। आपको प्रत्येक प्रक्रिया जो बनाई गई है वो हम बताएंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर आपका खतियान आपको मिल गया है, आपके पास खतियान है और जमीन पर कब्जा अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जो भूमि और राजस्व विभाग का जो आदेश है उस आदेश को आपको हम सुनाएंगे और आपको इसी क्रम में अपना काम करना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर लोगों की जानकारी का अभाव होता है। इसी कड़ी में आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपको कब्जा कैसे छूटेगा और बिना लड़ाई झगड़ा, बिना वाद विवाद किए हुए कैसे आपका संपत्ति आपको मिलेगी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। देखिए, कानूनी प्रक्रिया से चलने पर कहीं भी किसी तरह का वाद विवाद का समस्या नहीं होता है और न्यायालय सदैव जो है न्याय ही देता है। हालांकि न्यायालय अभी बहुत बात की चीज़ है, आपको न्यायालय नहीं जाना है,
आपको सबसे पहले, अगर आपके पास खतियान है पूर्वजों के नाम से, तो आप अपने लोकल थाना में जाएंगे, क्योंकि लोकल थाना को पूर्णतः अब जो है इस विषय में जमीनी संबंधित मामलों के लिए थाना को पावर दे दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। पहले क्या था कि थाना के पास ये पावर नहीं था। थाना सिर्फ जो है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती थी, ताकि वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। बाकी जमीन से जुड़ी मामला जो थी उसके लिए सिविल न्यायालय या DCLR के पास जाने को थाना कहता था। लेकिन अब बिहार में खास करके ये प्रक्रिया जो है लागू किया गया है कि थाना से जितना तक सुलझ सके जमीनी मामला जो है, वाद विवाद का मामला है, कब्जा का मामला है, जमीन का मामला है, थाना सुलझाएगा। हाँ, अगर थाना के सर से ऊपर पानी अगर है, अगर थाना को ये लग रहा है कि नहीं अगला भी सही कागज दिखा रहा है और जिसका जमीन है वो भी सही कागज दिखा रहा है, जो कब्जाधारी है वो भी सही कागज दिखा रहा है, वैसे में फिर थाना आपको DCLR के पास भेज देगी। लेकिन अगर आपके पास वास्तविक पेपर है, अगर आपके पास खतियान है आपके पूर्वजों के नाम से, और अगर कोई और कब्जा किया है, चाहे वो कितने भी दिनों से कब्जा किया हो, वैसे प्रक्रिया के लिए थाना स्वयं आपका समस्या का निष्पादन कर देगी। इसमें जो है कानूनी जानकारी है यह है कि IPC धारा 420, ठीक है, धोखा देना, मतलब धोखे से किसी का जमीन पर कब्जा कर लेना। 467 कागजों का फर्जीवाड़ा, अगर कोई कब्जाधारी गलत तरीके से अगर कागज अगर बना भी लिया है किसी तरह, CO से मिलके, अंचल कर्मियों से मिलके, या किसी तरह अगर अवैध कागज अगर बना लिया है और आप अगर कंफर्म है कि उसका पेपर जो है वो गड़बड़ है, जाली है, डुप्लीकेट है, फर्जी है, तो आप वैसे सिचुएशन में भी थाना में जो है याचिका कर सकते हैं। थाना इस पे सुनवाई करेगी। तो उसमें जो है IPC का धारा 467 कागजों का फर्जीवाड़ा का भी मामला जो है कब्जाधारी के ऊपर लगेगा। इसके अलावा IPC की धारा 168 धोखा देने का उद्देश्य से फर्जीवाड़ा, मतलब कि कागज जो बनाया है अगला, वो थाना को, सरकारी महकमा को धोखा देने का उद्देश्य से ये कागज को बनाया गया है, उसके लिए एक अलग से जो है उसके ऊपर FIR केस दर्ज होगा। इसके अलावा फर्जी कागज को सही कागज के रूप में दिखाना के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। अगर कोई कब्जाधारी अगर पेपर रखा भी है, अगर आप कंफर्म है कि नहीं ये हमारा ही जमीन है, तो उस पर जो है अब ये तीनों धाराएं तुरंत लगा दी जाएगी थाना के द्वारा। और अधिकतर मामले में जब किसी प्रॉपर्टी आपका फिजिकल कब्जा नहीं है तो वहाँ समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन अब जो है इस स्थिति में थाना आपका पूर्ण सहयोग करेगा, पूर्ण आपकी थाना से मदद मिलेगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये ज़मीन हमारी है और कोई अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो पहला स्टेप ये था कि आपको थाना जाना होगा। थाना आपका मामला का निपटारा करने का भरसक प्रयत्न करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कब्जाधारी पैसे वाला है, दबंग है, थाना को अगर पैसा दे दिया, वैसी परिस्थिति में जो है आप SDO कार्यालय में भी अपने पेपर के साथ में एक आवेदन दे सकते हैं। वैसी परिस्थिति में जो है SDO के तरफ से थाना को दबाव बनाया जाएगा और थाना इसमें समुचित कार्रवाई करेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप जो है SDO कार्यालय में फिर दोबारा आवेदन देंगे। फिर जो है SDO कर्मचारी जो हैं, SDO ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वो आपका मामला को जो है जांच करेंगे और जांच के बाद इसका पूरा निवारण करेंगे, निष्पादन करेंगे। इसके अलावा आपको जो है नज़दीकी मीडिया प्रेस जो है उसके पास भी जो है आपको आवेदन देना होगा। जब मीडिया प्रेस में ये खबर जब आ जाएगी तो लोग स्वयं जान जाएंगे कि ये ज़मीन जो है वो आपकी है, लेकिन कब्जा
कोई और करके रखा है गलत सही पेपर बनवा के, इसका भी फायदा आपको होगा। इसके अलावा आपको जो है देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार कब्जाधारी जो है फर्जी प्रक्रिया के तहत कागज बनवा लेता है, फर्जी तरीके से जो है कागज बना के और कागजी स्ट्रांग होने का प्रयत्न करता है। इसमें जो है फर्जी फोटो, फेक फोटो जो है वो देता है कार्यालयों में। उसके बाद फर्जी हस्ताक्षर भी किया जाता है पेपर को निकालने के लिए, अंगूठे का निशान भी फर्जी दिया जाता है ताकि किसी तरह पेपर मिल जाए। अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो दलाल होते हैं या भू माफिया होते हैं वो इस तरह का पेपर बनवा करके और ज़मीन को खरीद बिक्री भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भूमि और राजस्व विभाग अभी बहुत ही अलर्ट मोड पे है और सभी रैयतों के लिए जो वास्तविक मालिक है उनके लिए जो है खुशी का खजाना अवश्य खोल दिया है बिहार सरकार ने। अब आपका ज़मीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा कोई चाह के भी नहीं कर सकता है। और सर्वे अगर आपका हो गया है तो आपका टोटल पेपर जो है वो ऑलरेडी नेट पर दिखाएगा, ऑनलाइन दिखाएगा। अगर सर्वे नहीं हुआ है तो भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वे के दौरान अब ऐसा नियम बनाया गया है भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से कि जो वास्तविक मालिक है, जो खतियानी मालिक है, उसी के नाम से ही सर्वे होगा। अगर आपके पास खतियान है और आप वास्तविक मालिक अगर हैं तो ज़मीन का सर्वे जो है वो आप ही के नाम से होगा। कोई कतनों कूदता रहे, कोई किसी का कितनों भी वर्षों से कब्जा हो, लेकिन खतियान के माध्यम से ही जो है वो सर्वे उस ज़मीन का होगा। और आरए सर्वे या कैडस्ट्रल सर्वे का जो प्रावधान बना था, जो गड़बड़ियाँ हुई थी, उसको इस सर्वे में सुधारने का भी प्रयास है भूमि और राजस्व विभाग का। तो इस तरह की चीज़ है। अब जो है भूमि जमीन मालिकों के लिए बहुत अच्छा जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से संदेश दिया गया है और किसी भी जमीन मालिक को अब परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। किसी का भी अगर कब्जा आपके ज़मीन पर अगर होगा तो वो उनको चाह करके भी खाली करना पड़ेगा, न चाहे भी उनको ज़मीन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे का मूल्य उद्देश्य जो है बिहार सरकार का यही था कि ज़मीनी विवाद को ख़त्म किया जा सके और जो वास्तविक मालिक है ज़मीन का उस मालिक को मालिकाना हक प्रदान किया जा सके। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही साथ चैनल पर नए अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो लगातार लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिहार वाले की आवाज़ पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।